बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। आप जहाँ भी रहें आप अल्लाह ताला की जो हिफाजत है वो आपके साथ साथ हो। जहाँ भी रहें अल्लाह की हिफाजत में रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ सबक लहू और कालीन जो है वो पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैंने अल्फाज माने कुछ दोबारा फिर लिख दिए हैं। शिकायत, गिला शिकवा, शुक्रगुजार, शुक्र अदा करने वाला, कदर मंजिलत, ऊंचा मर्तबा और रुखसत छुट्टी, आर्टिस्ट, मुसव्विर, फनकार, हमाकत, बेवकूफ़ी और फ़न, हुनर, तलाश, गरीब, तौहीन, बेइज्जती, भौंचका होना, हैरान होना। जैसे कि अजीज तलबा आपको पता है कि अब तक जो हमने लेक्चर उर्दू के पढ़ लिए हैं उनमें हमने ये सीख लिया है, समझ लिया है कि जो सबक मिर्ज़ा अदीब ने लिखा है लहू और कालीन, इसका जो बुनियादी नुक्ता है, जो बुनियादी पॉइंट है वो यही है कि लोग जो हैं वो किसी भी शख्स की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं और अपनी शोहरत में जो है वो इजाफ़ा करते हैं और ज़्यादा मशहूर होते हैं, कामयाब होते हैं। लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे उनकी अपनी मेहनत नहीं होती, बल्कि लोगों की मजबूरियां उन्होंने ख़रीदी होती हैं और मजबूरियां ख़रीद कर और वो उससे फ़ायदा उठाते हैं और अपने आप को मशहूर करते हैं और शोहरत हासिल करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा आगे हम पढ़ते हैं सबक, जिसमें लिखा हुआ है कि अख्तर, क्या आप समझते हैं मैं आपका शुक्रगुजार नहीं हूँ? शुक्र अदा करने वाला। तजम्मुल, अख्तर फरमाइए। तजम्मुल कहता है अगर तुम संजीदगी से ये बात कर रहे हो तो सुन लो, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, ये मेरी तौहीन है, लोग क्या कहेंगे? अख्तर कहता है लोगों को मेरे और आपके ज़ाती मामले से क्या वास्ता। तजम्मुल कहता है तुम दुनिया से अलग थलग रहकर मुसव्वरी करते रहते हो। तुम्हें मालूम नहीं कि लोग इस किस्म के वाक़या पर क्या कुछ करते हैं। सब कहेंगे एक गरीब और किलाश, गरीब शख्स, ठीक है, किलाश का मतलब है किलाश, गरीब मुसव्विर फनकार को झोंपड़ी में से निकाल कर लाया दिखावे के लिए और फिर उसे वापस भेज दिया। क्या ये मेरी तौहीन नहीं है? तौहीन बेइज्जती, तौहीन का मतलब है अज़ीज़ तलबा बेइज्जती, किलाश का मतलब है गरीब, तौहीन का मतलब बेइज्जती। और आगे हम देखते हैं, अभी तक तजम्मुल अख्तर को ये बनाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरी बात मान जाओ और तुम छोड़कर मुझे मत जाओ, और साथ साथ वो ये भी बता रहा है कि मेरा जो सोशल स्टेटस है, यानी कि समाज में मेरी जो एक इज्जत है वो ख़राब हो जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे और मेरी बड़ी तौहीन हो जाएगी, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। उसको अपनी इज्जत की फ़िक्र पड़ी हुई है, उसको इस वक्त भी ये फ़िक्र सता रही है कि मेरा समाज में मुकाम कम ना हो जाए। हालांकि उसने समाज में, मुआशरे में जो मुकाम हासिल किया है वो सारा का सारा उसने लोगों की मजबूरियों को ख़रीद कर उनको इस्तेमाल कर कर अपनी इज्जत में इजाफा किया है। उसकी अपनी मेहनत, ज़ाती मेहनत उसमें कोई नहीं है। अख्तर भौंचका होकर तौहीन, भौंचका का मतलब होता है जी हैरान होना। भौंचका होकर हैरान होकर तौहीन कैसी? यानी कि अख्तर इस बात पे हैरान होता है कि आप कह रहे हैं कि जी मेरी इसमें बड़ी तौहीन हो गई है, तो मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि आपकी किस बात की तौहीन हो जाएगी इस तरह। तजम्मुल कहता है इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझ सकते। अख्तर साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे ख़रीद लिया है और अब मैं आपके रहमो करम पर हूँ। रहमो करम का मतलब होता है जी भरोसे पर।
रहम व करम, भरोसा पर। और तजम्मुल कहता है ये बात नहीं है अख्तर मुलाइमत से, नरमी से। गौर करो कितनी अजीब हालत होगी मेरी। मैंने फर्दन फर्दन, फर्दन फर्दन का मतलब होता है जी अलग अलग। फर्दन फर्दन अलग अलग, ठीक है। अब वो कह रहा है ये बात नहीं है अख्तर मुलाइमत से। गौर करो कितनी अजीब हालत होगी मेरी। मैंने फर्दन फर्दन अलग अलग कई दोस्तों को चाय की दावत दे दी है, वो ज़रूर शाम को आएंगे। अख्तर कहता है मेरे जाने या ना जाने से इस दावत पर क्या असर पड़ सकता है। तजम्मुल कहता है मैं समझता हूं ना फर्क पड़ता है। अब इस पागलपन को छोड़ो और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। लो अज़ीज़ तलबा, आज का पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है इसमें भी पिछले पैराग्राफ की तरह तजम्मुल अख्तर को मना रहा है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ और मेरे साथ काम करो, और जो अख्तर है वो उसके साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप लोगों को पता है जब सबक का आगाज़ हुआ था उसी वक्त अख्तर की जो चाल ढाल थी, जो अंदाज था, वो किस तरह का था। बाबा उसको आकर बताता है कि अख्तर की हालत क्या है। तजम्मुल अख्तर से गुफ्तगू कर रहा है और अभी तक लहू और कलीन सबक में हमने यहाँ तक जहाँ तक हम इस वक्त पढ़ चुके हैं, अख्तर और तजम्मुल की गुफ्तगू जारी है। और इसमें जो तजम्मुल है वो अख्तर को ये भी बता रहा है कि मेरी तौहीन होगी, और ये भी बता रहा है कि मैंने तुम पर एहसान किया है, और ये भी बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत की है और कोशिश की है। तो अज़ीज़ तलबा सबक को समझें। मैं एक एक पैराग्राफ पर बहुत तशरीह कर रहा हूँ, बहुत समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ रीडिंग करके, पढ़ाई करके आपको समझाकर पैराग्राफ भी आगे जा सकता हूँ, लेकिन बराए करम अगर मैं ये मेहनत कर रहा हूँ आपके ऊपर तो इसलिए कि आपको सबक की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आपको समझ आ जाए कि इस सबक में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे बातचीत हुई है और क्या क्या मामलात जो हैं वो इन पर गुफ्तगू हुई है। मैं हर जो किरदार है उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। इसी सबक में से सवाल जवाब आएंगे, इसी सबक में से जो है वो आपको खुलासा आएगा, इसी सबक में से आपको पैराग्राफ की तशरीह आएगी। तो सबक अगर आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया, आपको सवाल जवाब भी याद हो जाएंगे, पैराग्राफ की तशरीह भी याद हो जाएगी और पूरे सबक का खुलासा आपको याद हो जाएगा। तो बराए करम तमाम लेक्चर्स उर्दू के जो हैं उन पर मेहनत करें, उनको याद करें और लिख लिख कर पैराग्राफ अपनी लिखाई को बेहतर करें और पैराग्राफ की तशरीह लिखें और सवालों के जवाब जो हैं वो लिखें। लिख लिख कर याद करें। जितना आप लिखेंगे पैराग्राफ को उतनी आपकी लिखाई जो है वो बेहतर होगी। और आप जब लिखें तो कोशिश करें कि साफ़ सुथरा और खुशखत लिखें ताकि जो लफ्ज़ आप लिखें उसकी समझ आए। आप जितना भी लिखेंगे याद रखें उससे फ़ायदा तो होगा, लेकिन उसमें ये बहुत ज़्यादा मौके मिल जाएंगे चेक करने वाले पेपर को जो मुमतहिन होगा कि आपकी गलतियां पकड़े। और आपकी जब आप ज़्यादा लिखेंगे आप ज़्यादा गलती करेंगे, जब आप ज़्यादा गलती करेंगे तो नंबर कट जाएंगे और फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जितना भी लिखना है वो दुरुस्त लिखें, ठीक लिखें, साफ लिखें ताकि आपके नंबर जो हैं वो अच्छे से अच्छे आ सकें। नंबर लेने के साथ साथ इन सबकों को पढ़कर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें, इन सबकों से सबक लें। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।